हमारे साथ बैठे हैं देश के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन एहसान कुरैशी जी, जो आज लखनऊ में आए हुए हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे इनकी इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, और क्या आगे क्या प्लान कर रहे हैं। सो ओवर टू यू एहसान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ में। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है नवाबों के शहर में आके। दो चीज़ याद आती हैं, नवाब और कबाब। कबाब वेजिटेरियन भी होते हैं, ऐसा नहीं आप न सोचना। तो वेज का कबाब बने चाहे नॉन वेज का कबाब बने, लखनऊ अपनी पहचान रखता है। जैसे हैदराबादी बिरयानी, तो लखनऊ के नवाब कबाब। और दोनों जनाब हमारे आजू बाजू बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं विपिन जी और बहुत अच्छे हैं आशीष जी। तो मैं अपना इंट्रो अपने अंदाज से देता हूं ताकि तमाम देखने वाले और सुनने वाले मुझे समझ लें कि मैं ओरिजिनली हूं। क्योंकि मैं जिस शहर में जाता हूँ, मेरा एक जूनियर, मेरा एक डुप्लीकेट मिल ही जाता है। मेरे अंदाज में बात करता है, मेरे अंदाज में शो करता है, मेरे अंदाज में पैसे कमाता है। तो ठीक है, मैं ओरिजिनल हूँ। मैं अपना इंट्रो खुद देता हूँ। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा। ओके। उस टाइम तक के मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था जी। उसके पहले छोटे मोटे करते थे, लेकिन प्रोफेशनल ढंग से मैंने 85 में शो शुरू किया। तो अब आप सोच लीजिए 35 साल से लगभग मैं शो कर रहा हूँ। बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबी सर। मगर सबसे अच्छा दिन आया था 15 साल पहले, 2005 2005 में, जब शेखर सुमन और सिद्धू जी ऐसे ही आजू बाजू बैठे थे जी। और बोले अब हंसाओ कौन क्या करता है। तो राजू बोला मैं भी हंसाता हूँ, सुनील बोला मैं भी हंसाता हूँ, तो सुनील पाल हंसाया, नवीन प्रभाकर हंसाया, पंचायत द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से सर। तो इससे प्रभावित मुझे बॉम्बे टू गोवा फिर मिल गई सर। बॉम्बे टू गोवा में ये सारे कॉमेडियंस ले लिया उन्होंने, और कुछ पुराने कॉमेडियंस, जगदीश साहब, असरानी साहब, शक्ति कपूर साहब, टीनू आनंद जी, ऐसा मिक्स मसाला करके ऐसी फिल्म बनी कि बच्चों देखा। और आप भी जरूर देखना एक बार, जर्नी बॉम्बे टू। उसके बाद हमें बिग बॉस का ऑफर मिल गया। बहुत कम लोग जानते हैं मैं बिग बॉस सीजन 2 में गया था। जो शिल्पा शेट्टी होस्ट थी, ये बिग बॉस देखने वालों को बता दूं कि पहला सीजन जो था वो अरशद वारसी जी ने किया था, सेकंड शिल्पा शेट्टी ने की थी, तीसरा अमिताभ बच्चन जी ने किए थे, और चौथे से जो सलमान जी आए हैं तो अभी तक के परमानेंट। तो ये जर्नी चलते चलते फिर कई छोटे मोटे सीरियल मिले, मुझे लीड मिला, सब टीवी पे आया था। ये हम आपके घर में रहते हैं, डाकू रानी, लखनऊ की कहानी, कानपुर और लखनऊ की। एक डाकू रानी ने कब्जा किया था घर में, उससे घर खाली कराना था। एक प्रोफेसर आदमी रिटायर होने के बाद इससे मुकाबला करता है। वो सीरियल भी लोगों को याद होगा। फिर ये उन दिनों की बात आई सर, एक सीरियल जो 92 में जब इस देश में मोबाइल नहीं आए थे और सलमान जी की एंट्री हुई थी, उस टाइम की कहानी थी, और बहुत हिट हुए थे वो बच्चे। तो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अब तो OTT का दौर आ गया है। लोग पूछते हैं मुंबई आके, मेरा बच्चा एक्टिंग करता है सर, बताओ ना किस स्कूल भेज दूँ, बताओ ना किस सर मेरा बहुत अच्छा गाता है, किस संगीतकार से मिलवा दो ना, आपकी पहुँच। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अपने अपने शहर छोड़ के बिल्कुल मत आओ, आप जहाँ हो वहाँ के हीरो बनो। अब आपको ढूंढने ये लोग आएंगे। आप अच्छा गाते हैं तो वॉइस ऑफ इंडिया वाले आएंगे हैं, सारे गामा पाव वाले आएंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे, चलो हमारा शो हिट करो। अगर आप अच्छा डांस करते हैं तो डांस इंडिया डांस वाले आएंगे। इससे कई कंपटीशन आ गए हैं डांस पर, वो ले जाएंगे। अच्छा आप ट्यूबलाइट खा सकते हैं, बंदर जैसे कूद सकते हैं, चमत्कार जो भी कर सकते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट है, क्या कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर झलकी दिखाओ। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उससे अच्छा दौर विपिन जी अब ये आ गया है कि आपको फिल्म के लिए किसी के पीछे भागना नहीं, टीवी के लिए OTT प्लेटफॉर्म आ गया, ये मोबाइल पे दुनिया से। किसी जमाने में हमने सुना था कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज दुनिया मुट्ठी में आ गई, मोबाइल आ गया, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। लोग थिएटर जाना छोड़ दिए हैं, वो घर में बैठ के देखते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, आपका सीन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया आ गया। तो आप खुद अपना प्लेटफॉर्म बनाइए अब आप, और बहुत टैलेंट होगा तो फिर वो लोग आपके पास आएंगे, आपको पास। एहसान भाई, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि जब मैं 2017 में आपसे मिला था जी,
तब भी आप इतने ही चार्मिंग पर्सनालिटी थे, और आज भी इतने 4 साल के बाद आपके चार्म का राज क्या है? सर सबसे पहली बात बताऊं, मैं बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरी चाय नहीं उतरती गले से जब तक कि मैं योगा न करूं। अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखता हूँ। कुछ भी खाने से पहले उसको पचाना जरूरी है, पेट में जगह बनाना जरूरी है। रही बालों की बात, तो मैं बचपन से रामदेव बाबा को तो अभी बाद में देखा, जिम्नास्टिक स्कूल में जब हम किया करते तब हमने शीर्षासन सीखे थे। आज भी शीर्षासन करता हूँ। ब्लड पूरा सर्कुलेशन होके यहाँ जाता है, इसकी भी खुराक होती है, तो इसको पूरा ब्लड मिलना चाहिए। तो उस वजह से मेरे बाल आज तक झड़े नहीं। और सब लोग जो मुझे देख रहे हैं अपने शरीर को टाइम दिया करें। मॉर्निंग में बोलता हूँ कि अपने शरीर को ज़रूर टाइम दे, और आपको बुढ़ापा छू नहीं सकता। बाबा रामदेव जी को सुना तो ये अभी भी हरियाणा में शो चलता है उनका, सुबह 5 बजे से क्लास करते हैं, वो योगा करते हैं, शरीर में एक कपड़ा नहीं, और यह ठंडी कोहरा ही कोहरा। बोले बचपन में कपड़े इसलिए नहीं पहने कि थे ही नहीं गरीबी के कारण जी, और आज इसलिए नहीं पहनते कि इतना गर्म शरीर हो गया, वैसे ही पसीना है, तो अब जरूरत ही नहीं मेरे कपड़े पहनने की, एक लुंगी में। तो बाबा जी कहीं कहीं बड़े मस्त है यार। हम नया क्या आपकी तरफ से, एहसान कुरैशी जी की तरफ से देख सकते हैं आगे आने वाले समय में जी? थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताइए। जी ज़रूर। एक तो पूरी दुनिया में मैं जहाँ शो करने जाता हूँ, जिस टीवी पे किया, सब ने भर भर के यूट्यूब में सिर्फ एहसान कुरैशी बोलो, ऐसा धड़ 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 5-6 हज़ार कैसेट चली आएंगी। अब मैंने अपना खुद एहसान कुरैशी ओरिजिनल के नाम से अपना चैनल शुरू किया है। अब मैं शहरों का ब्लॉग बनाता हूँ, जहाँ जाता हूँ शहर की क्या चीज़ें देखने लायक हैं बताता हूँ, हंसी के छोटे छोटे तोहफे देता हूँ, छोटे छोटे से इंटरव्यू करवाता हूँ। मैं अपनी लाइन का सुभाष घई हूँ। मैं स्टेज शो के लिए, कोई लड़का आता है, सर चांस नहीं मिल रहा मेरे यहाँ, आ जा, चल बता क्या करता है, 25 आवाज़ निकालता हूँ, सुना अच्छी लगी, चल मेरे साथ कल के शो में। मैं सलमान जी का डांस करता हूँ, लुक लाइक करता हूँ, तू देख तो नहीं रहा, बोले अभी दिखाता हूँ। नकली मूछ लगाया, कैप लगाया, पुलिस होड़ होड़ दबंग दबंग। मैं कहा तू तो सलमान देखने लगा, चल मेरे साथ। कुरैशी नाइट के नाम से मेरी एक नाइट चलती है, जिसमें सारे आर्टिस्ट आते हैं और अपना फन दिखाते हैं। आने वाली फिल्में बहुत सारी हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे, हॉटस्टार पे अभी एक 20 मिनट की एक फिल्म जनसंख्या रिलीज हुई है। उसमें मुझे इंस्पेक्टर का रोल मिला। 4 सीन थे, मैंने देखा, उसमें 2 सीन रखे, 2 कट गए, लेकिन जो सीन रखे बहुत अच्छे दिखे। हम अपने चैनल पे जरूर, वो हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान कुरैशी जी, आपका लखनऊ पे स्वागत है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते मैं अपने चाहने वालों को बता दूं, मैं ओरिजिनल हूं। अब यकीन हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो मैं 4 लाइन सुना देता हूं आपको। कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है। अब देश मिलकर वैक्सीन का निर्माण करेगा, और देखना चाइना का वायरस हिंदुस्तान में ही मरेगा। हम चाइना के वायरस को मारेंगे, हम जीतेंगे।